हर हर महादेव। स्वागत है आपका इस पीआरटी ब्लॉग काशीवाला के काशी की नौ दुर्गा यात्रा सीरीज की चौथी वीडियो में माँ दुर्गा के चौथे अर्थात कुष्मांडा स्वरूप का दर्शन कराने हम आपको लेकर आए हैं काशी के अति प्रसिद्ध और अति प्राचीन मंदिर श्री दुर्गा कुंड मंदिर में। ये जो मंदिर है ये मंदिर आदिकाल का है। ये जो कुंड देख रहे हैं वो रक्त कुंड के नाम से जाना जाता है। ये माँ का विश्राम स्थल है। यह मंदिर काशी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, तो यहाँ जाने का रास्ता बताना इसकी प्रसिद्धि के साथ नाइंसाफी होगी। चलिए अब हम आपको माँ भगवती के दरबार में ले चलते हैं और माँ के इस धाम की पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बारे में बताते हैं। पश्चिम दिशा में स्थित मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार अर्थात सिंह द्वार से प्रवेश करते ही आपको श्री राधा कृष्ण के अति सुंदर स्वरूप के दर्शन होंगे। इसके पश्चात मंदिर के चौखट के दोनों तरफ पश्चिमाभिमुख पापड़ेश्वर महादेव और उत्तराभिमुख जलेश्वर महादेव के दर्शन होंगे। नागर शैली में लाल पत्थर से बने इस विशाल तथा भव्य मंदिर का निर्माण बंगाल की रानी भवानी ने 18वीं शताब्दी में अर्थात 1706 ईस्वी में कराया था। मंदिर के निर्माण कला की बात करें तो आधार से लगभग 8 फीट की ऊंचाई देकर 60 फीट ऊंचे स्वर्ण कलश से सुसज्जित शिखर वाले गर्भगृह का निर्माण कराया गया है। गर्भगृह के सामने 12 स्तंभों पर आधारित गोलाकार सभा मंडप तथा धरातल से 5 फीट ऊंचा चारों तरफ प्राचीन स्तंभों पर आधारित बरामदा है। कुष्मांडा, जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक माना गया है, जिसका अर्थ है ऊर्जा अथवा उष्मा का वो स्रोत जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ भगवती ने यहाँ काशी के राजा सुदर्शन को कुष्मांड अर्थात नारियल स्वरूप में दर्शन दिया था। हिंदू वैदिक प्रथा के अनुसार जहाँ माँ स्वयं प्रकट होती हैं वहाँ माता के विग्रह की पूजा नहीं होती, अतः मंदिर के गर्भगृह में कोई विशेष मूर्ति नहीं है, बल्कि माँ के मुखौटे और बीसा यंत्र की पूजा की जाती है। मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है, जहां आप अन्य देवी देवताओं के विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह के पास ही प्रदक्षिणा पथ पर उत्तर दिशा में आपको काशी के अष्टभैरव में से एक श्री चंड भैरव अर्थात रुद्र भैरव का दर्शन होगा। प्रदक्षिणा पथ पर आगे बढ़ते हुए आप दर्शन कर सकते हैं श्री माता लक्ष्मी और मां सरस्वती के अति मनमोहक विग्रह स्वरूप का। देवी भागवत में मिले वर्णन के अनुसार मां आदि शक्ति ने शुंभ निशुंभ का वध करके काशी के इस स्थल को अपना विश्राम स्थल के रूप में चुना था। ये मंदिर का उत्तरी प्रवेश द्वार है। यहाँ से बाहर निकलने पर आप कुछ पूजन सामग्री, खिलौने और पूजा के बर्तनों की छोटी दुकानों पर पहुँच जाएंगे।
मंदिर के उत्तरी दरवाजे से जब आप मुख्य भवन में प्रवेश करेंगे तो दरवाजे के ठीक बगल में अर्थात उत्तरी दीवार पर आपको माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का अर्थात माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री का दर्शन होगा। नौ दुर्गा के विग्रहों के दर्शन के बाद आपको सामने माँ चंडी स्वरूपा कालिका का दर्शन होगा। माँ काली के दर्शन के पश्चात उनके ठीक बगल में मंदिर का हवन कुंड है, जहाँ की अग्नि कभी शांत नहीं होती और नवरात्र के दिनों में ये तांत्रिकों का केंद्र माना जाता है। मंदिर के बगल में जो कुंड है, जिसे आज हम दुर्गा कुंड के रूप में जानते हैं, आदिकाल में वो रक्त कुंड के नाम से विख्यात था। आइए आपको इस रक्त कुंड की कहानी बताते हैं। एक बार काशी के तत्कालीन राजा काशी नरेश सुबाहु ने अपनी पुत्री शशिकला का विवाह करने के लिए स्वयंवर की रचना की, पर राजकुमारी के मन में एक वनवासी कुमार सुदर्शन के प्रति अगाध प्रेम था। यह जानकर राजा सुबाहु ने अपनी पुत्री का विवाह गुप्त ढंग से सुदर्शन से करा दिया। पर ये बात जब अन्य राजाओं को जो स्वयंवर में आए थे उन्हें पता चली तो वे सुदर्शन के साथ युद्ध पर उतारू हो गए। तब सुदर्शन ने माँ भगवती का ध्यान किया और माँ आदिशक्ति ने अपने शेर पर सवार होकर सुदर्शन के दुश्मनों का संहार किया। उस रक्तपात से ही इस कुंड का निर्माण हुआ। तब से ये कुंड रक्त कुंड के नाम से विख्यात हुआ। युद्ध के पश्चात काशी नरेश ने जगत जननी की स्तुति वंदना की तथा माँ से उनके यहीं विराजमान हो जाने का आशीर्वाद मांगा। तब से माँ जगत जननी जगदम्बा काशी वासियों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए इस मंदिर में विराजमान हुई। चूंकि माँ यहाँ स्वयं प्रकट हुई थी तो यहाँ उनकी प्रतिमा नहीं बल्कि उनके चरण पादुका की पूजा होती है। माँ दुर्गा का ये मंदिर बीसा यंत्र पर आधारित है। बीसा यंत्र का मतलब है 20 कोणों वाली एक तांत्रिक संरचना जिस पर मंदिर की नींव रखी गई है। चैत्र और शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में यह तंत्र सिद्धि का एक केंद्र बना रहता है। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं मंदिर के पुजारी श्री आशीष महाराज से हुई अपनी बातचीत को। महाराज जी, हमें जरा इस मंदिर के थोड़ा बारे में बता देते हैं। ये जो मंदिर है, ये मंदिर आदिकाल का है। जब काशी विश्वनाथ अन्नपूर्णा जी, ये 2 मंदिर आदिकाल के थे। जी जी, उस समय का ही ये दुर्गा कुंड मंदिर है। और जो ये पूरा एरिया है, जो इधर उधर के सारे एरिया देखते हैं आप, ये दुर्गा मात और कुंड के नाम से प्रचलित है। जो आज के समय में लोग कहते हैं दुर्गा कुंड, तो जो दुर्गा कुंड एरिया है ये माँ के नाम से पड़ा है। और आदिकाल में ये जो कुंड देख रहे हैं वो रक्त कुंड के नाम से जाना जाता था। रक्त कुंड जी, अच्छा अच्छा। यहाँ पे जब माँ जगदम्बा ने जी संहार किया, संहार करने के आके यहाँ यह माँ विश्राम करी। ये माँ का विश्राम स्थल है और ये मंदिर आदिकाल का है। जी, और यहाँ पे मान्यता है कि माँ से जो प्रेम से मांगे, हृदय से मांगे, सच्चे दिल से मांगे, तो माँ उसको आशा ही नहीं, हम सबको पूर्ण विश्वास है कि जगदम्बा उसको पूर्ण करती है। और सारे भक्तों को चौथे दिन नवरात्र में कुसुमांडा के रूप में पूजी जाती है। मंदिर में प्रतिवर्ष 7 दिवसीय माँ की वार्षिक श्रृंगार का आयोजन होता है, जिसमें मनोज तिवारी सरीखे देश के जाने माने कलाकार अपनी उपस्थिति माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। माँ के मंदिर में माँ की भव्य आरती प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल 7 बजे के आसपास होती है। तो स्वर्ण और रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित रजत सिंहासन पर विराजमान माँ भगवती के इस दिव्य धाम में आप अवश्य दर्शन करें। YouTube के माध्यम से संपूर्ण काशी दर्शन कराने को संकल्पित इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए
हर हर महादेव।